तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा चलो आज ये कर लेते हैं। आप हेडिंग डालो। हेडिंग क्या, ये वाला क्वेश्चन है, इसको देखो। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये ऐसे पहले ये डालो, एक चीज़ लिखो। एक चीज़ लिखो, जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन को हिंदी में बोलते हैं खपत। खपत वो हमेशा टाइम की उल्टी होती है। टाइम मतलब समय। वो हमेशा टाइम की क्या होती है, उल्टी होती है। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर आप ध्यान दीजिए, अगर आप कोई भी, जैसे मान लीजिए आप 1.5 GB का डेटा पैक करवाते हैं, होता ना मोबाइल फ़ोन में, अगर आप उसे जल्दी यूज़ करना शुरू कर दें, जैसे अभी वीडियो देखना शुरू कर दें, तो हो सकता है आपको आधे घंटे में ही मैसेज आ जाएगा कि 50% ख़त्म हो गया। हो जाएगा कि नहीं? और अगर आप थोड़ा और देर यूज़ करेंगे तो पूरा ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब आपका जो 1.5 GB या 2 GB जो भी था, अगर लिमिटेड डेटा है, तो वो कंजम्पशन जितनी तेज़ी से आप चीज़ को खाना लग जाएंगे, उसमें टाइम क्या हो जाएगा, कम। अगर आप कम कम यूज़ करेंगे तो सुबह से लेकर शाम तक चल सकता है। बात क्लियर हुई? ऐसे ही और भी चीज़ हो सकती है, जैसे घर में कोई चीज़ आई है ना, या मम्मी ने कोई चीज़ बनाई, बहुत बेहतर चीज़ बनी, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, तो वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी। और कोई अगर बेकार सी चीज़ है तो हो सकता है फेंक के चली जाए, रखी रहे। तो मेरा कहने का मतलब है, किसी चीज़ का कंजम्पशन अगर बढ़ता है तो टाइम क्या हो जाता है, कम हो जाता है उस चीज़ को ख़त्म होने में, है ना। तो खपत हमेशा टाइम की उल्टी होती है। अब इस क्वेश्चन को आप समझिए, इसी बात पर बेस्ड है। देखो, जूस की आपूर्ति 35 दिन तक चल सकती है। यदि इसका उपयोग 40% बढ़ा दिया जाए तो रस की, ये जूस होगा, जूस की उतनी ही मात्रा कितने दिनों तक चलेगी, है ना। बात इसकी हो रही है जूस की। आपने गन्ने के जूस के वो देखे होंगे रेडी आजकल। हाँ जी। मान लो किसी ने नई नई रेडी खोली है, आपने देखा भी होगा कहीं पे, तो शुरू में उस पर एक दो लोग आते हैं, फिर जब उसका थोड़ा सा काम जम जाता है तो ज़्यादा लोग आने लग जाते हैं, तो वो ज़्यादा सामान लाने लग जाता है। मतलब सामान मतलब गन्ना, गन्ने का जूस है तो गन्ना तो लाएगा ही, मौसमी का जूस है जिसका भी, है ना। तो एक बार बताइए, पहले उसका कितने दिन का हिसाब चलता था, 35 दिन का, और उसकी खपत कितने % बढ़ गई। सबसे पहले आप मुझे बताइए, 40% का मतलब क्या होता है, 2/5। तो 5 से चीज़ कहाँ पहुँच जाती है, इसका मतलब ये हो गया, पहले अगर खपत कितनी थी 5, सी का मतलब कंजम्पशन है खपत से, 5 से कितनी खपत पहुँच गई 7। तो खपत का उल्टा होता है टाइम। तो आप इस 7 को इधर ले आइए और इस 5 को कहाँ ले जाइए, इधर। अब इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का ये मतलब है कि पहले अगर उसे 7 का टाइम लगता था, पहले कितने का टाइम लगता था, 7 का, तो अब कितने का टाइम लग रहा है, 5 का। ये 7 इधर आ गया है और ये 5 इधर चला गया है। तो पहले अगर 7 का टाइम लगता था और आपको पहले कितने दिन लगते थे इसको, 35, तो 7 का मान आपके पास क्या आ गया है, 35। अगर 7 का मान 35 है तो 1 का मान बताइएगा 5, तो ज़रा 5 का मान बताइएगा 25। तो अब इसका जो वो है चीज़ कितने दिन चलेगी, क्योंकि खपत बढ़ गई। खपत बढ़ने से अब जो गन्ना वो लेकर आया है वो अब कुल केवल कितने दिन ही चल पाएगा, वो कुल केवल 25 दिन ही चल पाएगा। कम हो गए ना दिन, दिन तो कम होंगे ही। तो आप क्या रेशो बनाएंगे यहाँ से, कंजम्पशन का 5 7, फिर 7 को इधर ले आएंगे, 5 को इधर ले आएंगे। अब ये दिन आ गए, टी का मतलब टाइम। अब 7 का असली मान कितना है, 35। 7 से 35 कितनी बार कटता है, 5 बार। तो आपको 5 का मान निकालना है। ठीक है, राइट डाउन करिए, फिर मैं आगे चलता हूँ, अगले 2 क्वेश्चन और करते हैं ऐसे ही, फिर आगे समझेंगे। ठीक है, समझ आई बात।
आओ तो ज़रा ये क्वेश्चन भी समझ आएगा। देखो, जूस की सप्लाई 35 दिन चलती है और उसका जो यूज़ है वो कितना बढ़ गया, उपयोग, अच्छा सॉरी, 16 सही 2/3%। इसका मतलब क्या होता है बताइए, 1/6। तो 6 से कहाँ पहुँच गया होगा बताइए, 7। तो टाइम का रेशो क्या आएगा, 7 और 6, ठीक है ना। अब मुझे बताइए पहले कितना टाइम लगता था, तो 7 का मान वही 35, 1 का मान बताइए 5, तो 6 का मान बताइए। तो अब कितने दिन का हिसाब बनेगा बताइए, 30 दिन। ठीक है, समझ आ रही है बात। आओ जरा आगे चलते हैं। चलो सेम क्वेश्चन है, ट्राई करके बताइए। जूस की आपूर्ति 161 दिन चलती है, यदि उसका उपयोग 15% बढ़ा दिया जाए, पंद्रह प्रतिशत बढ़ा दिया जाए। 15% का मतलब होता है 15/100। तो इसका मतलब 20 से कहाँ कर दिया जाए बताइए, 23। तो टाइम क्या होगा बताइए, ऐसे। अच्छा, पहले केस में कितना लग रहा था टाइम, तो 23 का मान कितना है बताइए, 161। 161 23 से कट जाता होगा 7 बार। 1 का मान 7, तो 2 का मान बताइए। तो अब कितने ही दिन लगने वाले हैं, 140 दिनों में खपत ख़त्म हो जाएगी, है ना। ऐसा वहाँ भी होता है, जैसे कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल आर्मी की टुकड़ी कहीं पर है, सियाचिन वगैरह पर, तो वहाँ सामान जाता है। अब कोई लड़ाई वगैरह हो जाए तो ज़्यादा इन्फोर्समेंट बुलाना पड़ता है। ये सेम क्वेश्चन उसमें भी होता है। इन्फोर्समेंट का मतलब और लोग बुलाने पड़ते हैं ना, तो और लोग बुलाएंगे तो उनके खाने का इंतज़ाम तो होना ही चाहिए ना वहाँ पे। तो मुद्दा ये, अगर लोग आ जाएंगे और खाना सीमित है तो दिन कम हो जाएंगे, मतलब खाने के जल्दी ख़त्म होगा। तो उसको पता होना चाहिए जो मैनेज कर रहा है, क्योंकि कोई आदमी मैनेज कर रहा होता है इस बात को कि किसका कितना खाना है, कितना असला है, ये सब पता होना होता है। इसी की नौकरी भी होती है एक पूरी, आर्टिलरी और उन सब में, है ना। क्योंकि भाई फौज है तो खाना भी खाएगी, सारे कार्यक्रम होंगे, तो ये वाली बात है। इसको समझेंगे, पढ़िए। ए का 60% बी के 30% के बराबर है, तो ये पहली बात हुई। ए का 60% बी के 30% के बराबर है। और फिर एक और बात दे रखी है कि b इज इक्वल टू सी का 40% है। तो पहले यहाँ से अनुपात बना लेते हैं और फिर आंसर मुझे किसका निकालना है, आंसर मुझे निकालना है c बराबर a इंटू x%, राइट। तो सबसे पहले इसे सॉल्यूशन कर लेते हैं। परसेंट से परसेंटेज 30 से 2 बार, तो 2a बराबर b, और यहाँ से आप b को a के नीचे ले जाओ, 2 को इसके नीचे, तो a/b क्या आ जाएगा बताइए, 1/2। आ गया रेशो, समझ में आ गया। ज़रा इसका रेशो बता सकते हैं आप, ये बताइए 40% का मतलब क्या होता है, 2/5, और c को b के नीचे ला सकता हूँ, तो b/c क्या होगा बताइए, 2/5। क्या लग रहा है इन दोनों में मज़ेदार बात, हाँ b कॉमन भी है और b क्या भी है, सेम। तो आपके पास a अनुपात b अनुपात c आ जाएगा, 1, 2 और 5 आ गया। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि ये वाली बात, ये वाली है ना, तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, c इज इक्वल टू a इंटू x%। तो x का मान पूछ रहे हैं, c का मान कितना है, a का मान कितना है, और x% का मतलब क्या होता है, तो बताइए x का मान कितना आ जाएगा, 500। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 500। मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले इसने बोला a का 60% b के 30% के बराबर है, तो यहाँ से परसेंटेज कट जाएगी, 30 से 2 बार कटेगा, तो ये आ गया 2a बराबर b। मैं b को इसके नीचे ले गया, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 तो होता ही होता है, तो 2 1 के नीचे गया, तो a/b का रेशो ये आ गया। यहाँ से आप जानते हैं b बराबर c, 40% का मतलब क्या होता है, 2/5। यहाँ c नीचे जाएगा तो b/c क्या आ गया, 2/5।
आपको रेशो कंबाइन करना है, कंबाइन का मतलब रेशो जोड़ना है, तो इसमें कॉमन देखना पड़ेगा। कॉमन आपका भी यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो आप ए बी सी और बराबर भी है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ए बी सी का रेशो क्या बना आपका 1, 2 और 5। अब आपके पास जो पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि सी इज इक्वल टू ए गुणा x%। सी का मान है 5, ए का मान यहाँ से आप रखेंगे 1 और x% का मतलब x/100। तो x का जो मान आएगा फाइनली क्या आएगा 500। ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, रिपीट होता रहता है जब भी पेपर अच्छा बनता है तब। ओके, चलें आगे, आइए चलिए इसको समझते हैं, देखते हैं क्या है ये। पढ़िए। एक कार्यालय में कर्मचारियों का 40% महिलाएं। आपको पता है किसी भी ऑफिस में फीमेल भी होते हैं और मेल भी होते हैं, तो टोटल अगर मैं 100% मान लूँ तो उसमें से 40 महिलाएं हैं, वुमेन, तो 60 कौन होंगे बताइए, मैन। तो अगर आप ऊपर 100 मान रहे हैं तो ये 40 और 60 ही हो जाएगा, ठीक है। 40% कौन है बताइए, तो 100 का 40% 40 ही होता है। 100 में से 40 अगर वुमेन है तो मैन कितने होंगे 60। 70% महिला कर्मचारी और 50% पुरुष कर्मचारी क्या हैं, तो 70% महिला कर्मचारी, 70% महिला कर्मचारी मैरिड हैं और 50% पुरुष कर्मचारी मैरिड हैं। एम का मतलब यहाँ पे मैरिड से है। तो हम बात करेंगे अविवाहित या अनमैरिड की, अनमैरिड और यहाँ भी अनमैरिड। आप समझिएगा बात को। तो अगर आप फोकस करें ध्यान से तो देखिए, अगर 40 में से 70% मैरिड हैं, कौन, वुमेन, महिलाएं, तो 30% कौन होंगी, यहाँ भी 100% का हिसाब चलेगा। तो मुझे बताइए 40 का 30 कितना होता है, 40 गुणा 30% का मतलब 30/100, तो कितना आ गया, 12 आ गया। ओके, यहाँ की बात कर लेते हैं। अगर 50% आदमी मैरिड हैं तो 50% ही क्या होंगे, अनमैरिड होंगे। 50% का मतलब आधा होता है ना, तो आप 50/100 भी करके कर सकते हैं, वैसे तो पता ही होना चाहिए। तो आपका 30 आदमी आपके क्या हो गए, अनमैरिड हो गए। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कार्यालय में अविवाहित कर्मचारियों का प्रतिशत। तो अविवाहित आपको दिख कौन कौन रहे हैं, ये औरतें अविवाहित हैं, ये आदमी अविवाहित हैं। टोटल कितने हो गए 42। क्योंकि बात 100 से ही चल रही थी तो ये आंसर क्या आ जाएगा, प्रतिशत में ही आ जाएगा। तो इसका मतलब 42% लोग क्या हैं, अविवाहित। 42% लोग अविवाहित हैं, राइट। बात समझ में आई। क्योंकि आपको लेना देना अविवाहित से ही था तो हम यहाँ पे अविवाहित को ही पता कर रहे हैं, है ना, अनमैरिड की बात ही कर रहे हैं। विवाहित की हम, क्योंकि अनमैरिड की ही बात इस क्वेश्चन में हो रही है। ध्यान रखना, ऊपर हम 100 लेकर चले हुए हैं तो नीचे भी ये जो 42 आएगा ये 100 से ही तुलना हो रही है इसकी। वैसे भी आप सोच सकते हैं 42/100 गुणा 100 करेंगे तो बात वही पड़ेगी, राइट। समझ आया। इसको ट्री टाइप से ही करना है, जैसे ट्री सा दिख रहा होगा ना आपको, ऐसे करके ऐसे ब्रांच, ऐसे करके ऐसे बनता जा रहा है, ट्री स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। चले, ओके। तो हमने देखा यहाँ पर 30% की बात हुई, और यहाँ पर 50% की बात हुई। 40 का 30% 12 होता है, 60 का 50% 30 होता है। तो टोटल हो गए अनमैरिड 42, और परसेंटेज की बात करूँ तो 100 से ही हो रहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा 42%। ओके, हेडिंग डालिए रेट रिड्यूस और इंक्रीज कॉन्सेप्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा इसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, चलें आगे। ओके, तो समझते हैं इस बात को। इस क्वेश्चन को आप देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, जिसको आपको जानना है। और इसको मैं चाहूँगा कि आप पेन छोड़कर, अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप एक बार समझ लीजिए प्रॉपर, लिखिएगा मत जब तक मैं ख़त्म ना कर दूँ, ठीक है। पढ़ते हैं। इसने बोला अंडों के रेट में 25% की गिरावट के कारण 162 रुपये का निवेश कर 2 दर्जन अंडे पहले से ज़्यादा खरीद सकता है, तो प्रति दर्जन अंडों की मूल दर बताओ। मतलब पहले कितने रुपए के बेचे जाते थे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि मान लो एक अंडे की दुकान है और एक आदमी एक छोटू को भेजता है रोज़ अंडे लेने। छोटू होते हैं ना दुकानों पे, छोटू जानते हैं आप, छोटू ये ले आ, छोटू वो ले आ, तो वही वाला बात। तो वो अंडे लेने भेजता है रोज़ छोटू को, और छोटू को कितने रुपए पकड़ाता है? छोटू को 162 रुपये पकड़ाता है रोज़। तो छोटू जाता है और अंडे ले आता है, ये छोटू का रोज़ का काम है, सुबह सुबह जाता है ले आता है फ्रेश अंडे। अब बात को समझते हैं। एक दिन क्या हुआ कि जो आपके जो अंडों के रेट है वो कितने % कम हो गया? 25% है, उसमें क्या आ गई? गिरावट आ गई। अब मुझे बताओ, अगर छोटू उतने ही रुपए लेकर जाएगा 162 और अंडों के रेट गिर चुके हैं, तो उसे ज़्यादा अंडे मिलने चाहिए। तुम उतने ही रुपए लेकर जा रहे हो 162, पहले भी उतने ही लेके जाते थे, लेकिन अब किसी चीज़ के रेट गिर गए हैं, तो उतने ही रुपए में अब चीज़ क्या आएगी? ज़्यादा आएगी। तो देखो ज़्यादा आ रही है कि नहीं? निवेश करने पर 2 दर्जन अंडे पहले से क्या आते हैं? ज़्यादा। अब बस मुझे ये बताओ, ये 2 दर्जन ज़्यादा क्यों आए? 25% की कमी की वजह से, नहीं तो कभी आते ही नहीं। तो इसका मतलब सिंपल हो गया कि 25% की जो वैल्यू हुई, 25% की जो वैल्यू हुई वो आपकी कितने दर्जन हुई बताइए? 2 दर्जन। इंग्लिश में डोजन लिखते हैं, हिंदी में दर्जन। लिख लीजिए यहाँ तक और रुक जाइएगा फिर से। ये आपको लॉजिक समझना है, क्योंकि अगर कभी 25% रेट गिरता ही नहीं तो कभी ये 2 दर्जन फालतू आता ही नहीं। ये बात आपको समझनी है। अब बात को समझो। हमेशा जब भी परसेंटेज के इक्वल कोई वैल्यू होती है तो हमेशा परसेंटेज की तरफ आपको 1 बनाना है। क्या बनाना है? ये बताइए 25% का मतलब क्या होता है? और बराबर 2 दर्जन। एक का मान कितना आया? 4 की इधर गुणा कर दो, 8 दर्जन। अब ये समझ लीजिए ये क्या चीज़ आई है। ये जो 8 दर्जन लिया हुआ है ये नई मात्रा आई है। कौन सी मात्रा आई है? नई मात्रा या न्यू क्वांटिटी। ये इसी को हम बोलते हैं न्यू क्वांटिटी। इसी को हम बोलते हैं न्यू क्वांटिटी। ओके, अब बात को समझते हैं। न्यू क्वांटिटी से क्या मतलब है? अब बात को समझना। नई मात्रा, न्यू क्वांटिटी, कितने दर्जन ला रहा है? 8 दर्जन। अब मैं बात करूंगा ओल्ड क्वांटिटी की या पुरानी मात्रा। पुरानी मात्रा, अब ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से। ये छोटू अब कितने दर्जन वो लेकर आ रहा है? क्रेट ऐसे पकड़ रखे होंगे 8, और इसमें कितनी फालतू हैं? तो पहले कितनी लाता होगा? ये हुई ना बात। तो ओल्ड आ गई आपकी 6 दर्जन आ गई। पैसे इस दोनों केसेस में कितने खर्च हो रहे हैं? पैसे उतने ही खर्च हो रहे हैं। छोटू को पैसा एक भी फालतू नहीं दिया जाता, नहीं तो छोटू उसमें कुछ, समझ रहे हो ना, तो गच्चा कर लेगा, कभी कुछ खरीदेगा, कभी कुछ, फिर गुटखा खाएगा, फिर बीड़ी पिएगा। तो इस वजह से उसको उतने ही रुपए दिए जाते हैं। फ़ोन करके ही बोल दिया जाता है कि छोटू को यही देना है, ठीक है ना। तो अब बात ये हो गई, आपसे कौन सा अंडों का वो पूछा रेट? मूल। मूल हमेशा पहले वाला होता है ना। तो आप मुझे बताइए, अगर कोई आदमी 6 दर्जन अंडे 162 रुपये के लाता है तो 1 दर्जन का रेट क्या होगा? 162 को 6 से भाग करिए, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, तो 27 रुपये प्रति दर्जन। तो जो रेट आएगा आपका कितना आएगा? 27 रुपये प्रति दर्जन है। हाँ, पुरानी मात्रा से ही आपका मूल निकलेगा। अगर नया रेट निकालना है तो 8 से भाग कर देंगे 162 को, क्योंकि अब कितने दर्जन ला रहा है? रुपए उतने ही खर्च हो रहे हैं। इसको लिखिए, मैं रिपीट करता हूँ। लिखिए, फिर मैं यहाँ पे आपको रिपीट करके दिखाता हूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में रिपीट होता रहता है, आपको मिलता रहेगा।
आइए तो मैं रिपीट कर दूं एक और बार। करें स्टार्ट? ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात, 25% की वजह से ही आपको 2 दर्जन मिले। तो आपने 25% को 1/4 किया, यहाँ पर 2 दर्जन, एक का मान 8 दर्जन। हमेशा परसेंटेज की तरफ 1 बनाएंगे। ये हमेशा कौन सी मात्रा आएगी? नई मात्रा। तो आपकी नई जो मात्रा आ गई वो 8 दर्जन आ गई। तो पहले मतलब ओल्ड, पहले कितने दर्जन लाता होगा? क्यों लाता होगा? क्योंकि 2 दर्जन इसमें क्या है, ये समझ में आ रही है बात? तो पहले 6 दर्जन ही लाता होगा। पैसे इस केस में, दोनों केसेस में सेम खर्च होते हैं। कितने रुपए खर्च हो रहे हैं? तो अगर आपसे ये पूछता है मूल दर, तो मूल दर हमेशा पहले वाली मात्रा से निकलेगी। अरे तुम ही अगर 6 दर्जन 162 रुपए के खरीद के ला रहे हो तो प्रति दर्जन रेट कैसे निकालोगे भाई? भाग करोगे। तो कितने रुपए प्रति दर्जन है मामला? 27 रुपये प्रति दर्जन। अगर नई वो पूछता नया रेट, तो नया रेट ये होता कि 8 दर्जन भी कितने रुपए का ही ला रहा होता। तो अब आप 162 को 8 से भाग कर दो, जो भी आ जाएगा पॉइंट में, जो भी आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो करें अगला क्वेश्चन स्टार्ट। ओके, आइए पढ़िए। अंडों के रेट में 20% की गिरावट के कारण 162 रुपये का निवेश करने पर 3 दर्जन अंडे पहले से ज़्यादा मिले। किसकी गिरावट के कारण कितने अंडे मिले? तो 20% गिरावट की वजह से 3 दर्जन अंडे एक्स्ट्रा मिले। 20% का मतलब आप सभी जानते हैं 1/5, 5 की गुणा 3 में कर दो, 1 का मतलब आ गया 15 दर्जन। ये कौन सी मात्रा आई होगी बताइए? ये नई मात्रा आई है। तो मुझे बताइए, अगर नई मात्रा 15 दर्जन है तो पुरानी कितनी होगी? क्योंकि इसमें 3 फालतू है तो 12 दर्जन। पैसे तुम्हारे उतने ही खर्च होने हैं, 162। कौन सा वो पूछा है? दर, मूल दर। तो मतलब 12 से ही भाग करना होगा 162 को। तो ये 1 दर्जन का रेट आ जाएगा। 6 से कट कर लेता हूँ, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42। हाँ, तो कितना रेट आ गया? 13.5। तो कितना रेट चल रहा है आपका? 13.5 रुपये प्रति दर्जन। काफ़ी सस्ते अंडे हैं, है कि नहीं? 1 रुपये से बस जस्ट थोड़ा सा ऊपर। ये काफ़ी पुरानी बात हो रही है। चलें आगे, आओ चलिए इसको ट्राई करिए। अब ध्यान रखना, इसमें हर एक क्वेश्चन में अंडा ही आ जा रहा है। पेपर में सेब आ सकते हैं, अमरूद आ सकते हैं। तो ये नहीं होता है कि सर अमरूद आ गए थे, आपने तो अंडे ही पढ़ाया था, तो मामला हो गया गड़बड़। तो 30% की वजह से 6 दर्जन एक्स्ट्रा। 30% का मतलब आप सभी जानते हैं 3/10 हो जाएगा। आपको हर चीज़ का मतलब सुन लो बेटा। हाँ, क्या नाम है, हर बार पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है। 30% को 30/100 लिख सकता है 0 से, तो कितना हो जाएगा बेटा? 3/10। ठीक है ना? 3 से 6 कितनी बार कटेगा? 10 की 2 में गुणा करो। 1 का मान कितना आ गया? ये कौन सी मात्रा आई है? नई। अगर ये नई मात्रा है 20, तो पुरानी मात्रा क्या होगी बताइए? इसमें कितना फालतू है? इसमें 6 फालतू है, तो पुरानी मात्रा 14 दर्जन हो जाएगी। कितने रुपए खर्च हो रहे हैं तुम्हारे? तो 14 दर्जन अगर 280 का आता था, तो 1 दर्जन का रेट क्या रहेगा? 20।
तो 20 रुपये प्रति दर्जन। समझ आ रहा है? इस तरीके से हम इसको डील कर लेंगे। ठीक है, हो जाएगा। ओके, ये वाला करके बता दीजिए फटाक से, फिर मैं आगे चलता हूँ। हो गया? तो 16 सही 2/3% की वजह से आपके थे 6 दर्जन फालतू आ रहे हैं। तो मुझे बताएंगे ज़रा कितना हो गया ये? 1/6, यहाँ पे 6 दर्जन आ गया। एक का मान कितना आ गया? 36 दर्जन। ये हमेशा कौन सी मात्रा होगी? नई। तो नई 36 दर्जन है, पुरानी कितनी होगी बताओ? तो क्या हो जाएगा? कितने रुपए खर्च हो रहे हैं? 330। तो क्या रेट आएगा? तो 11 रुपये प्रति दर्जन। हो सकता है? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, एक और क्वेश्चन करेंगे जो मैं इसको बताना चाहता हूँ आपको। मैं भी इंग्लिश में लिख रहा हूँ, फिर उसको हिंदी में भी करूँगा।